नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। वह लोकसभा जहां भाजपा और राजद नहीं खोल सकी अपना खाता, इस पार्टी ने कायम की है रिकॉर्ड। लोकसभा सीरीज में आज हम बात करेंगे नालंदा लोकसभा क्षेत्र की। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह सीट बिहार के 40 लोकसभा में नालंदा लोकसभा सबसे अधिक बड़ा है। इसमें 20 प्रखंड शामिल है। पहले यह क्षेत्र पटना लोकसभा में शामिल था, मगर साल 1957 में इसको बदल दिया गया और 7 विधानसभा क्षेत्र को शामिल कर नालंदा लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। नालंदा लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। नालंदा की लोकप्रियता से आप सभी तो परिचित ही हैं कि शिक्षा का विश्व स्तर पर विख्यात केंद्र रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। यह राजनीतिक तौर पर अब इसलिए भी प्रसिद्ध है कि बिहार के सीएम से यह स्थान जुड़ा रहा है और जदयू का जबरदस्त पैठ रहा है। चुनाव आते हैं, कई तरह से समीकरण बनते हैं। जीत तय करने के लिए पार्टी हर दिशा तैयार करती है, हर किले पर मोर्चेबंदी होती है। ऐसे में यह सीट हमेशा से जदयू के खाते में ही रही है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के नजदीकी व्यक्ति यहाँ से सांसद रहे हैं। इसके बाद यह सीट कम्युनिस्ट पार्टी और समता पार्टी को मिली है। समता पार्टी भी नीतीश कुमार की पार्टी रही है। ना तो कभी भाजपा और ना ही राजद का यहाँ खाता खुला है। 6 बार कांग्रेस, 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी, 2 बार समता पार्टी, 1 बार भारतीय लोक दल और 6 बार जदयू का कब्जा रहा है। अगले साल के लोकसभा चुनाव में जदयू जीतती है तो यह यहाँ रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब होती है। नालंदा सीट का राजनीतिक इतिहास और नीतीश कुमार के शुरुआती राजनीति के सफर की बात करें तो नालंदा निर्माण मंच और ताल विकास मोर्चा के दम पर नीतीश कुमार यहाँ की राजनीति में गहरी पैठ बनाने की कोशिश करते रहे थे। कांग्रेस के किले को यहाँ ढहाने में नीतीश कुमार मजबूत पिलर रहे हैं। जब उन्होंने अपना समर्थन साल 1991 में विजय यादव को दिया था, इसके बाद कुर्मी रैली हुई थी और कुछ दिनों के बाद बिहार शरीफ में समर्थक की बैठक बुलाकर जॉर्ज फर्नांडिस की मदद से लालू यादव से अलग होने की घोषणा की। साल 1994 में राजगीर में चिंतन शिविर का आयोजन कर समता पार्टी का गठन किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस के चुनाव लड़ने के बाद यहाँ राजनीतिक परिपक्वता का विकास हुआ है। नालंदा लोकसभा के इतने सीटों पर है इस पार्टी का कब्जा। नालंदा में 7 क्षेत्र आते हैं। हिरसा, नालंदा, हरनौत, अस्थावन पर जदयू का कब्जा है। वहीं बिहार शरीफ पर भाजपा और इस्लामपुर पर राजद का कब्जा है। नालंदा लोकसभा में वर्तमान सांसद जदयू के कौशलेंद्र कुमार है। इनको 5,40,888 वोट प्राप्त हुआ था। 2,56,137 वोट से हम पार्टी के अशोक कुमार आजाद को इन्होंने शिकस्त दी थी। इन्हें 2,84,751 वोट मिला था। साल 2009 से साल 2019 लगातार 3 बार कौशलेंद्र यहाँ से सांसद रहे हैं। इसके पहले साल 2006 में रामस्वरूप यादव, 2004 में नीतीश कुमार, 1996, 1998, 1999 में फर्नांडिस सांसद रहे हैं। शुरुआती समय में कांग्रेस के दिग्गज नाम प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, राम शरण सिंह, डॉक्टर रामराज सिंह, श्याम सुंदर सिंह इस सीट से सांसद रहे हैं। नालंदा लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो नालंदा लोकसभा के क्षेत्र में कुर्मी वोटर 4,12,000, यादव वोटर 3,08,000, मुस्लिम 1,70,000, पासवान 1,20,000 और कुशवाहा 1,00,000 है। नालंदा लोकसभा में पिछली बार के बनते बिगड़ते समीकरणों की बात कर लें तो इस सीट पर कौशलेंद्र कुमार को जीत के लिए नीतीश कुमार ने 4 दिन तक सभाएं की थी।
उनकी सभाओं को देखते हुए यह सुर्खियां भी तेज हो गई कि चुनावी दिन में वे कैंप भी लगा देंगे। हरनौत के मनरेगा भवन में वे लगभग 1500 लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान जब उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूछा कि आप लोग हाथ उठाकर कहें तो कौशलेंद्र कुमार को जीत का माला पहना दे, तो इस सवाल के जवाब में लोगों में कोई उत्साह नहीं दिखा। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह सवाल 3 बार पूछना पड़ गया था। दरअसल राजनीतिक इस बात पर जोर देते हैं कि 2 बार सांसद होने के बावजूद इस क्षेत्र में उनकी कोई पहचान नहीं बन सकी और लोग नीतीश के पहचान पर ही उनको वोट देते हैं। लेकिन इसके उलट नीतीश के खासम खास माने जाने वाले कौशलेंद्र का यह विश्वास रहा था कि साल 2014 में हम अकेले थे तो चुनाव जीते थे और इस बार तो एनडीए और रामविलास की भी पार्टी साथ में है। वे जीत को लेकर आश्वस्त थे। उनका मानना है कि नीतीश कुमार के सुशासन में काफी विकास हुआ है, इसलिए लोग हर चीज से ऊपर उठकर उनको वोट करेंगे। पहली नजर में इलाका विकसित नजर आता है। वहीं बात करें महागठबंधन की तो मांझे की पार्टी से पहली दफा चंद्रवंशी अशोक आजाद मैदान में थे और वे इस बात पर आश्वस्त थे कि इस सीट पर उनके सामने कोई चुनौती ही नहीं है, क्योंकि स्थानीय समीकरण उनके पक्ष में है। बात करें समीकरणों की तो रविदास और बेलदार जैसे वर्ग उनके साथ थे, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख के करीब है। वैसे तो कौशलेंद्र भी नीतीश कुमार के ही जाति से आते हैं जो कुर्मी की है, लेकिन वे सिर्फ कुर्मी के वजह से नहीं जीतते हैं, बल्कि उनकी जीत में कुशवाहा जाति, दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सवर्ण, बनिया वर्ग भी आते हैं, जिनका समर्थन यहां नीतीश कुमार को मिलता रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार न केवल राजनेता हैं, बिहार के सीएम हैं, बल्कि कहीं न कहीं पहचान बनने और बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि नाराजगी के बाद भी उन्हें वोट मिलता है। नालंदा में सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नालंदा की पहचान है और स्थानीय लोगों का यह मानना है कि वे नालंदा को, इलाके को पहचान दिलाई है। वहीं आज के दौर में बिहार में उभरती हुई आधी आबादी भी मुख्य धारा से जुड़ने का श्रेय परिवार और समाज से ज्यादा नीतीश कुमार के सरकार को देती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को वोट दिया जाता है। अब तक कोई भी राजनीतिक पार्टियां यहां खाता नहीं खोल सकी है और यह क्षेत्र प्रतिष्ठा का विषय भी है। पिछली बार जहां नीतीश और नरेंद्र मोदी के कामों की गिनती हो रही थी, वहीं अब के चुनावी रैली में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के विकास की बात होगी, जो उन्होंने किया और जो कर रहे हैं। मांझी की पार्टी पिछले बार भी विपक्ष में थी। फिलहाल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कौशलेंद्र की दावेदारी तय मानी जा रही है और देखना यह है कि एनडीए के तरफ से कौन टक्कर में होते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे लोकसभा सीरीज में अगले लोकसभा क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।